अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्टैट्स का। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ऐसी ब्रांच जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा पे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है हमने, ठीक है, और उसके ऊपर जो हमने वर्किंग करनी है, एनालिसिस करना है, ये तीनों चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड मेकिंग decisions about any population parameter on the basis of sample data is called inferential statistics। अच्छा, अब ये वो टाइप है। इस ब्रांच में क्या होता है कि हम लोगों ने जो सैम्पल सेलेक्ट किया होता है ना, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है उसके थ्रू जो हमने सैम्पल डेटा पॉपुलेशन पैरामीटर जो हमने फाइंड किया होता है, ठीक है, और सैम्पल डेटा जो हमने फाइंड किया होता है, ठीक है, उन दोनों की बेसिस पे हम कंक्लूजन्स और डिसीजंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब वो कंक्लूजन और डिसीजंस हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अच्छा, ये थी। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड डिसीजंस टू बी अप्लाइड। ये जनरल प्रिंसिपल्स बनाने के लिए यूज़ होती है और डिसीजंस ऐसे डिसीजन बनाने में यूज़ होती है जो आगे जाके हमने अप्लाई करने होंगे। ठीक है, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंडीशन में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद द किट ऑफ टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी फॉर एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये उन टूल्स के साथ डील करती है। ठीक है, जो इट डील्स विद द किट ऑफ टूल्स फॉर स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी। ये एक मेथडोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, उसके एनालिसिस के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। वो टूल्स आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये इसकी 4 टाइप थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्टैट्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। अच्छा, हमारे स्टैट्स पे बहुत से ऐसे रीज़न हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर हमने डेटा से कलेक्ट नहीं किया, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स, या फिर बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो हमारे आंसर पे, हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं स्टैट्स के अंदर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हम हमेशा उसे नंबर्स में शो करते हैं। स्टैटिस्टिक्स शुड बी enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy। अच्छा, एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू, हमारे पास रीज़नेबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और उस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी प्रॉपर रीज़नेबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि हम हम कर सकते हैं, ये ना हो वो इलीगल हो या कुछ ऐसे। ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोगों ने करें ताकि वो एक्यूरेट आए। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में हम स्टैट्स कलेक्ट करेंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने, जिस तरह एक क्लास है, मैंने आपको बताया, मैं लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने सिस्टमैटिक मैनर में उनकी हाइट पता करनी है। मुझे तो चल गई सबकी हाइट, और मैं एक सिस्टमैटिक मैंने में नोट कर ली कि कुछ बच्चियों की 5 फीट हाइट है, कुछ की 5.2 है, कुछ की 5.6 है। ठीक है,
मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। अच्छा, हम जब भी स्टैट्स यूज़ कर रहे होंगे किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, मतलब उसके पीछे एक मेन मकसद होगा, ठीक है। अब मैं क्या एग्जांपल दूँ आप लोगों को। जैसे मैंने अपनी क्लास के बच्चों की हाइट पता करनी थी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मेन रीज़न ये था कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मतलब मेडिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी और वो हम लोगों ने आगे सेंड करनी थी, ठीक है। तो उसके पीछे पर्पस था ना कि हम लोगों ने उनकी हाइट आगे सेंड करनी है, मेडिकल रिपोर्ट्स में डालनी है, तो ये रीज़न हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अच्छा, वो किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करना होगा उसको, ठीक है, दो चीज़ों का रिलेशनशिप शो कर रहा होगा स्टैट्स में। ये थी इसकी खसूसियात, मतलब किस क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, इसकी खसूसियात क्या थी। नेक्स्ट है फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन इट कैन आंसर। Statistics simplifies the complicated data in the form which is acceptable to the mind. अच्छा, स्टैट्स क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब इजी बना देता है, मतलब इतना इजी बना देता है कि हमारा माइंड बहुत इजीली उसको पिक कर सकता है। स्टैटिस्टिक गाइड्स इन द फ्रेमिंग द पॉलिसीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन पॉलिसी, मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर पॉलिसी। अच्छा, अगर हम लोगों ने किसी मकसद के लिए कोई पॉलिसी बनानी, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए स्टैट्स यूज़ करेंगे वो, ठीक है। जिस तरह सेंट्रल बैंक में मनी या फिजिकल पॉलिसी बनाने, तो उसके लिए भी वो स्टैट्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज़ वाइडली यूज इन सर्वेज एंड रिसर्च। आपको शायद पता हो कि जब पीएचडी करते हैं या फिर एमफिल कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ रिसर्च वर्क करना पड़ता है, ठीक है। उस रिसर्च वर्क को भी करने के लिए आपको स्टैट्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस एंड एग्रीकल्चर सेंसस कैन नॉट बी डन विदाउट स्टैटिस्टिक्स। अब मुझे नहीं पता आपको पता है सेंसस क्या होता है या क्या नहीं होता। सेंसस होता है मरदमशुमारी, ठीक है। मरदमशुमारी करने के लिए भी स्टैट्स यूज़ होता है। अगर स्टैट्स नहीं होगा तो हम लोग प्रॉपर मरदमशुमारी नहीं कर सकते। प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी इमेजिन्ड, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग बना रहे हैं ना, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना, तो मतलब वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। तो हम प्लानिंग स्टैट्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स टेस्ट द लॉज ऑफ अदर साइंसेस। अच्छा, अब बाकी जितनी भी साइंसेस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, मतलब जो सारा, ठीक है, उसमें जो लॉज है ना, जितने भी लॉज गिवन है, वो सब स्टैट्स के थ्रू टेस्टेड हैं, ठीक है। स्टैट्स मेक्स द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट डेटा। स्टैट्स जो है गुजरे हुए टाइम के जो रिकॉर्ड होगा, जो पुराना डेटा है, उसका रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये थे इसके फंक्शंस, या कैसे जो मतलब कैसे चीज़ों के आंसर वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics does not deal with individual item but it deals with only with aggregate of facts. अच्छा, अब वो एक इंडिविजुअल मीन सिंगल आइटम, ठीक है। अब वो किसी एक चीज़, अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक स्टूडेंट की हाइट पता करनी है, तो वो तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगी, उसका कंपैरिजन मैं किसी के साथ नहीं कर रही, ठीक है। तो वो एक बहुत सिंपल टर्म है। लेकिन हम स्टैट्स में कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, उसमें से हमने सेलेक्ट करनी है। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल आइटम के लिए हम कभी भी स्टैट्स यूज़ नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स ऑफन डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स सच एज ऑनेस्टी, प्रॉपर्टी, ब्यूटी, लाइकिंग, इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी एक्सेट्रा कैन नॉट बी स्टडीड डायरेक्टली। अच्छा, वो बता रहे हैं कि स्टैट्स जो है
क्वांटिटेटिव डेटा को डायरेक्टली अप्रोच करता है, ठीक है, वो इजीली फाइंड कर सकता। अब देखो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हमें क्वांटिटी पता चल जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक में 50 हैं, एक में 60 हैं, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी हमें पता चल रही है, मिकदार पता चल रही है उनकी। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हमें उनके फीचर्स पता चलेंगे, जैसा यहाँ पे बताया गया ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी, लाइकिंग। अब ये सब चीज़ें हम स्टैट्स के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया डायरेक्टली हम कभी भी उनको फाइंड नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं कुछ अदर सोर्सेज यूज़ करके। अच्छा, एक ये तो लिमिटेशंस थी, आगे देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। अच्छा, बहुत कम होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टैट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो, ठीक है, मतलब जो हमने डिसीजन लिया वो शायद इतना एक्यूरेट ना हो। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, मतलब लंबे अरसे की बात कर रहे हैं, 10-15 साल की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमने कोई बड़ा डिसीजन लिया है, तो उसके अंदर हमारा हमने जो डिसीजन लिया है ना, वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है स्टैट्स के थ्रू वो एवरेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में वो काम कर सकता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग टू रॉन्ग कंक्लूजन्स इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल्स। अगर हम चीज़ों की डिटेल्स पे काम नहीं करेंगे तो हमारा कंक्लूजन गलत आ सकता है, ठीक है। तो हमें हर चीज़ को नज़र में रखना होगा, हर एक डिटेल को मेंशन करना होगा, उससे ये होगा कि हमारा आंसर एक्यूरेट आ सकता है, ठीक है, मतलब सही आ सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।